हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग रोजगार समझकर वोट देंगे। और रोजगार समझकर वोट देंगे तो जो रोजगार की बात करेगा, रोजगार देने की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो महिला की बात करेगा, हम उसके साथ वोट देंगे। प्रशांत किशोर को नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं? बोलो भाई, क्या बोल क्या बोले? प्रशांत किशोर सोन समाज से है तो क्या हो जाएगा? नहीं देंगे। अब बोलो क्या नहीं देंगे? सोन समाज का वोट है, ठीक है, नहीं देंगे, ठीक है, मत ना दीजिए। सोन समाज आपका वोट के कोई ललायत है, मत दीजिए। आप बोले सोन समाज का वोट नहीं देंगे ना। सुनिए ना, सुनिए ना, हम जातिवाद नहीं करते हैं। आज तक आपके चैनल पे कभी हिंदुओं में जातिवाद हम नहीं बोले हैं, ठीक है। आज तक आपके चैनल पे या किसी भी चैनल पे हम हिंदुओं में जातिवाद नहीं बोले, लेकिन आज खुल के बोलते हैं। 3% जनसंख्या है, लेकिन 3% जनसंख्या है, लेकिन 60 से 70% जितने भी गवर्नमेंट सीट है और उस पे कब्जा है। अपने कलम के दम पे, अपने कलम के दम पे पढ़ते हैं तब कब्जा है। सुने और बात की है कि सोन समाज से वोट नहीं देंगे। देश का प्रधानमंत्री दलित, देश का प्रधानमंत्री सोन समाज से नहीं है। देश का राष्ट्रपति दलित, देश का जो गवर्नर जनरल है वो भी कोई सोन समाज से नहीं है। भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें से 80 से 85% वो भी सोन समाज से नहीं है। फिर भी आप पीछे हैं, तो आप इतना पीछे क्यों हैं? आप में इतना क्या दम नहीं है? भाई, इसी बात को तो दिक्कत है कि भारत का संविधान आया तो हमें हक अधिकार मिला, तो इसे पेट में दर्द होने लगा। जब भारत का संविधान आया तो हमें पढ़ने की आजादी मिला, तो अपनी ताकत की वजह से हर जगह राष्ट्रपति भी बनाना पड़ा मजबूरी से। सुनो, ये मजबूरी है कि राष्ट्रपति बनाना पड़ा। ये मजबूरी है कि नीतीश कुमार के अपने पाले में ले रहे हैं। इनकी मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं रहता तो नीति अपने दम पर चुनाव लड़के बिहार में दिखा दे। प्रशांत किशोर अगले चुनाव को कितने सीट लाएंगे? कितना सीट आएगा? हमारा हिसाब तो लग रहे हैं कि 0 से खाता खुलने जाएगा। 0 से अगर मोदी जी के साथ समझौता कर लेंगे तो खाता खुल जाएगा, लेकिन समझौता नहीं करेंगे तो 0 दावे के साथ करें। 0 वैसे इतना दावे के साथ कह रहे हैं, तमाम लोगों को देखी जा रही है, तीसरा रूप में दिख रहे हैं। देखिए, इसलिए हम दावे के साथ कर रहे हैं कि जितना भी स्वर्ण समाज के आदमी है जनरल, वो मोदी जी के साथ है। और ये भाजपा का जो समर्थक, भाजपा का जो नेता है, वो बैकवर्ड समाज के नेता को अपने पाले में लाकर उनका वोट ले रहा है, तो उसमें तो वोट उसका चल जाएगा। लेकिन जो बच गया है, जो जिसका मस्तिष्क विकास हो गया, जिसका माइंड विकास हो गया है बैकवर्ड समाज का, वह आदमी भाजपा को वोट नहीं देगा। वह आदमी वोट देगा आरजेडी को देगा, क्योंकि आरजेडी बिहार में बैकवर्ड समाज के लिए, गरीब के लिए, बेरोजगारी के खिलाफ रोजगार देने के लिए आरजेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। हम लोग रोजगार के जो बात करेगा उसको देने वाले वोट हैं, और रोजगार देने में सफल आरजेडी रहा तो हम लोग आरजेडी के देंगे। जाहिर सी बात है। प्रशांत किशोर को क्यों देंगे? प्रशांत किशोर के पूर्वज क्या बैकवर्ड समाज के लिए क्या काम किया? कुछ भी काम किया है? उसका पूर्वज कोई काम किया है बैकवर्ड समाज के लिए, दलित समाज के लिए? यहाँ तक जब संविधान नहीं था, उस संविधान में हम लोग को जाति में बांट दिया गया। जब जाति में नीच देखा दिया गया और छूत देखा दिया गया, हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे। पांडे जी के, जो पांडे जी अपने व्यवस्था से हिसाब से अब उचले पैदान पे हैं, हमको कहते हैं कि आप निचले पैदान पे हैं, हमको नीच बना देता है, हमको छूत बना देता है, तो हम क्यों देंगे पांडे जी को वोट? क्यों देंगे? किस हिसाब से देंगे? दलित का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाया है, तो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, तो हम मेन अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिए? मेन अध्यक्ष क्यों नहीं? पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना दिए? हम कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष अपने मर्जी से कुछ ये डिसीजन ले सकता है? नहीं डिसीजन ले सकता। वह डिसीजन प्रशांत किशोर के ही मर्जी से डिसीजन लेगा। मतलब प्रशांत किशोर चाबी अपने पास रख ले, ताला दे दिया इसके। देखा जा रहा है कई ब्यूरोक्रेट्स के लोग जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जो है ना, वह स्वर्ण समाज के आदमी है, वह पंडित समाज के आदमी है। हम लोग कभी वह मार्केट का खेल बुझे हुआ है, क्योंकि वह सब पार्टी में जाकर काम किए हुआ है। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर प्रशांत किशोर आदमी, उसके पास पैसा कहाँ से आया? पैसा कहाँ से आया? प्रशांत किशोर अगर ईमानदार आदमी है तो उनके पास पैसा कहाँ से आया? जब सत्ता में नहीं था तो वह पार्टी से जुड़कर पैसा कमाया। जब सत्ता में आ जाएगा तो कितना पैसा कमाएगा?
कितना पैसा, तो वो बिजनेस करने चला है। हम लोग बिजनेस करने नहीं चले, हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग रोजगार समझकर वोट देंगे। और रोजगार समझकर वोट देंगे तो जो रोजगार की बात करेगा, रोजगार देने की बात करेगा, जो गरीब की बात करेगा, जो महिला की बात करेगा, हम उसके साथ वोट देंगे, प्रशांत किशोर को नहीं देंगे। क्या बोल रहे हैं, बोलो भाई, क्या बोल रहे क्या बोले? प्रशांत किशोर स्वर्ण समाज से है तो क्या हो जाएगा? हैं? नहीं देंगे, अब बोलो क्या नहीं देंगे। स्वर्ण समाज का वोट है, ठीक है, नहीं देंगे, ठीक है, मत ना दीजिए। स्वर्ण समाज आपका वोट के कोई ललायत है, मत दीजिए। आप बोले स्वर्ण समाज का वोट वोट नहीं देंगे ना। सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, हम जातिवाद नहीं करते हैं। आज तक आपके चैनल पे कभी हिंदुओं में जातिवाद हम नहीं बोले, ठीक है। आज तक आपके चैनल पे या किसी भी चैनल पे हम हिंदुओं में जातिवाद नहीं बोले, लेकिन आज खुल के बोलते हैं। 3% जनसंख्या है, लेकिन 3% जनसंख्या है, लेकिन 60 से 70% जितने भी गवर्नमेंट सीट है और उस पे कब्जा है, अपने कलम के दम पे, अपने कलम के दम पे पढ़ते हैं तब कब्जा है। सुनिए, और बात की है कि स्वर्ण समाज से वोट नहीं देंगे। देश का प्रधानमंत्री दलित, देश का प्रधानमंत्री स्वर्ण समाज से नहीं है, देश का राष्ट्रपति दलित, देश का जो गवर्नर जनरल है वो भी कोई स्वर्ण समाज से नहीं है। भारत में जितने भी मुख्यमंत्री हैं उसमें से 80 से 85% वो भी स्वर्ण समाज से नहीं है। फिर भी आप पीछे हैं, तो आप इतना पीछे क्यों हैं? आप में इतना क्या दम नहीं है? भाई, इसी बात को तो दिक्कत है कि भारत का संविधान आया तो हमें हक अधिकार मिला, तो इसे पेट में दर्द होने लगा। जब भारत का संविधान आया तो हमें पढ़ने की आजादी मिला, तो अपनी ताकत की वजह से हर जगह राष्ट्रपति भी बनाना पड़ा मजबूरी से। सुनो, ये मजबूरी है कि राष्ट्रपति बनाना पड़ा, ये मजबूरी है कि नीतीश कुमार के अपने पाले में ले रहे हैं, इनकी मजबूरी है। अगर मजबूरी नहीं रहता तो अपने दम पर चुनाव लड़के बिहार में दिखा दे, अपने दम पे। मजबूरी है, ठेहुना पर ला दिया नीतीश कुमार मोदी जी को। संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं ना, हम भी भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, ठीक है, मानते हैं, अच्छा खासा उन्होंने जो भी काम किया उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अरे मोदी जी के नतमस्तक होने पर जेडीयू के सामने सुनिए ना, बता रहे हैं, सुनिए ना, जिस संविधान की बात कर रहे हैं आप जिस संविधान की बात कर रहे हैं, सुनो, बात कर रहे स्वर्ण समाज की। पढ़ाने वाला कौन था? एक पंडित। तो शोषण करने वाला कौन था? भीमराव अम्बेडकर से शादी करने वाला कौन था? अच्छा, तो शोषण करने वाला कहा था। आज ये झाड़ू टांगा गया कौन था? मनुष्य समाज के आदमी की जाति क्या थी? जब भारत के संविधान नहीं था उससे पहले जाति किसकी थी? जाति किसने बनाया? इस पर तो भी सवाल खड़ा होता है ना। भारत के संविधान ने जाति को तोड़कर एक वर्गों में बांटा। ये लोग बोलता है कि पढ़ाने वाला पंडित समाज का था। जाति कौन किया? कौन अत्याचार किया? कौन शोषण किया? कौन जुल्म किया? भाई आप दलित क्षत्रिय मतलब 4 वर्ण की बात करते हैं ना, तो मैं जब पढ़ता हूँ पंडित हो जाता हूँ, ठीक है। और जब हम कितना पढ़ेंगे, सुनो ना भाई, कितना हम पढ़ेंगे कि हम तुम्हारे घर में आके पुजारी बन सकते हैं, तुम्हारा शादी विवाह करवा सकते हैं? कितना पढ़ेंगे? पुजारी आप किस जमाने में जी रहे हैं? इस मंदिर को देखिए, इस मंदिर का मालिक दलित है, इस मंदिर का मालिक दलित है ना जी। देश का राष्ट्रपति दलित, आप क्या चाहते हैं? अरे हमारा ना चाहिए, प्रधानमंत्री बना के दिखाओ। प्रधानमंत्री स्वर्ण समाज है, प्रधानमंत्री स्वर्ण समाज है, स्वर्ण समाज से प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री स्वर्ण समाज है। कितना 75 साल से प्रधानमंत्री का 5 साल के लिए बन गया। अब 25 में चुनाव होगा मुख्यमंत्री, उसमें किसको बनाइएगा? इसके लिए सोचिए ना। हम तो बोले चिराग पासवान बन जाए, हम तो बोले चिराग पासवान। एक मिनट भैया ये बोल रहा है कि चिराग पासवान के मुख्यमंत्री 2025 में बनाएंगे। अब बताइए, जब चिराग पासवान इतना अच्छा ही आदमी है, पढ़ा लिखा हुआ है, तो जब इन पर आरोप लगता है कि जब ये अपने वर्गीकरण के पक्ष में खड़ा होते हैं, जब ये जमीन वाला कौन मामला था, वक्फ बोर्ड के पक्ष में खड़ा होता है, तो ये भाजपा के लोग चिराग पासवान को फंसाने लगता है कि 81 एकड़ जमीन है, तो वह मतलब आरोप है केस का। ये कैसा नीति है भाई? जब वो अच्छा ही था, सुनो पहले, चिराग पासवान अच्छा ही था, चिराग पासवान, तो फिर उसको केस में क्यों फंसा रहा है? केस में क्यों फंसा रहा है? मेरे में और इनमें अंतर के डिफरेंस पता है क्या है? मैं ये बोले हैं कि खुलेआम की वो मतलब स्वर्ण समाज से उनको वोट नहीं दूंगा प्रशांत किशोर को। मैं अपना जाति आज तक नहीं कभी बताया हूँ, आज बता रहा हूँ, मैं पंडित हूँ, ठीक है, लेकिन मैं खुद पंडित होकर चिराग पासवान का सपोर्ट करता हूँ।
यही सब बात एक है, इंसान में इसीलिए difference। तुम सपोर्ट कर रहे हो, इसीलिए सपोर्ट कर रहे हो कि तुम्हारे पाला में है चिराग पासवान, तुम्हारे पाला में है ना भाई, हमारे अरे पाला भाई, में आरजेडी को वोट पाला देके कोई देखा, नहीं है। तुम गर्व से कहो कि अच्छा, आरजेडी को वोट देंगे, कहेगा कभी ये लोग कभी नहीं कहेगा। कहे देंगे भाई, हम लोग हो गया, हो गया। सुनिए बता रहे हैं, इस जिस गजब आरजेडी की है, बात कर रहे हैं ना, गजब है। आरजेडी शुरू से जनता को लूटी है और एक बता अच्छा ये बोला कि जनता को लूटी है। शुरू से 90 लूटी से है। पहले किसकी राज था? ये 90 से पहले किसकी राज था? स्वर्ण समाज के जब राज था, बिहार का विकास कहीं नहीं हुआ। जब ये बैकवर्ड समाज के मुख्यमंत्री बन गया तो लूटने लगा। वाह रे भाई वाह, अरे वाह भाई लूटी है दुनिया से, बिना लूटे हुए कोई पार्टी 19 साल से सत्ता तो तुम्हारे पास अच्छा एक सुनो लूटने की बात कर रहा है। अब धोती खोलना पड़ेगा, धोती खोलना लूटने पड़ेगा की बात कर रहा है। धोती खोलना पड़ेगा। अच्छा सुनो सुनो एक मिनट, ये लूटने की बात कर रहा है भैया से एक मिनट लाइन इधर ध्यान दीजिए। लूटने की बात कर रहा है, लूटने की बात कर रहा है। अगर स्वर्ण समाज के पास जितनी संपत्ति है तो उसके पास कहाँ से आया? अगर तुम बताओ गरीब आदमी के, अगर सच में अमीर है, गरीब आदमी का विकास हो गया है तो पटना में 10 अपार्टमेंट के सर्वे कर लेना, एक भी अपार्टमेंट दलित का निकल जाएगा। सुनो पहले अरे भैया बोले सुनो तो तो है। पहले देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सब दलित है, तो ये काहे नहीं दलित गजब का के हाल है। बात हो रहा है? हम पूछिए तुमको आप, अगर- नहीं सुनेगा, अगर- ये नहीं अगर सुनेगा। देश का इसको पेट में राष्ट्रपति दर्द हो रहा है, नहीं देश सुनेगा। का राष्ट्रपति पेट में दलितों दर्द हो के रहा है। दलितों को नहीं बढ़ा रही है तो ये देश पेट में दर्द हो रहा नहीं सुनेगा। हमें कहने का मतलब है कि इतना ही इसको, अगर हमारे हितैषी ये इतनी ही हमारा हितैषी है तो पटना में 10 अपार्टमेंट के सर्वे करे, अगर एक भी अपार्टमेंट 10 में से 2 अपार्टमेंट अगर दलित का निकल जाएगा तो हम 5 लाख के शर्त लगाएंगे, 5 लाख के शर्त लगाएंगे हमरा से। कमाने के सुनिए पहले पढ़ने के लिए, कमाने के लिए पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के लिए टाइम नहीं पड़ता है। तो शोषण कौन किया? चलिए हम अपने गांव में दिखाते क्या हैं, किया? गरीब लोग जो है पढ़ाते नहीं है। 15 साल को बच्चा को, 15 साल का जो बच्चा है उसको भेज देते हैं बाहर कमाने के लिए। हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं, ठीक है, हमारे पापा 2 रोटी कम खाते हैं, पैसा नहीं है, लेकिन हमको पढ़ाएंगे। ये लोग क्या होगा, 15 साल का बच्चा को घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई और भेज देंगे कमाने के लिए। बताइए ये कैसे है? अगर 75 साल से आरक्षण के दम पे आप नहीं उठ रहे हैं, 75 साल, 1 साल 2 साल 50 साल के बाद बात रही है, 75 साल से आरक्षण है, उसपे भी आज 75 साल से भी आप नहीं उठे तो धिक्कार है।